नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। लालकुआं क्षेत्र के हल्दूचौड़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान गौ सेवक विनोद भट्ट ने सड़कों पर भटकते बेसहारा गौवंश को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जहां गौ माता को आस्था और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, वहीं सड़कों पर उनकी दुर्दशा व्यवस्था की असंवेदनशीलता को उजागर कर रही है। गौ सेवक विनोद भट्ट ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता और उत्तराखंड सरकार से राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रधर्म और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। उन्होंने बताया कि वे हरिद्वार से देहरादून तक दंडवत यात्रा कर चुके हैं और देहरादून में आमरण अनशन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। विनोद भट्ट ने कहा कि जब तक गौशालाओं को सशक्त नहीं किया जाता और बेसहारा गौवंश के लिए स्थायी नीति नहीं बनती, तब तक सम्मान केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत 36 विधायक मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र भेज चुके हैं और कई जनप्रतिनिधि इस मांग के साथ खड़े हैं। उन्होंने युवाओं से आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा राष्ट्रीय दायित्व है। उनके द्वारा ये बोला गया है कि अभी आप मेरे पर विश्वास कीजिए, फाइल की रिसीविंग में आपको नहीं दे सकता हूँ। इसकी पूरी एक जो है सेट कॉपी जो है स्पीड पोस्ट से भेज दिया गया है, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा मिल सके। आधी से अधिक जनप्रतिनिधि जब इस माता को दर्जा देने के लिए हाँ भर रहे हैं, तो विधानसभा के पटल पर इस मुद्दे को उठाया जाए। हमारी रिसीविंग कॉपी है हमारे पास, एक सेट जो है पूरी कॉपी इसकी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जमा है। राष्ट्रपति जो हमारे राज्यपाल है, उनको जो है मेल के माध्यम से उनसे अनुरोध किया गया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और गाय को राज्य माता का दर्जा मिले। आगामी विधानसभा सत्र में पटल में इस मुद्दे को सरकार रखें, तो ये पूरी कार्रवाई हमारी चल रही है। ये प्रेस जो हमने बुला रखी है, इस प्रेस में आप सभी जो मीडिया बंधु हो, आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है, उन सभी जनता तक यह मांग, अपना संदेश छोड़ना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक मांग की जा रही है, ये गौ माता सिर्फ हमारी ही नहीं है, हर सनातनी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरी देवभूमि की है, पूरे संसार की ये माँ है। तो इसका जो संरक्षण हो सके, आए दिन हजारों लाखों गैया सड़कों में निराश्रित भटक रही हैं, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बनती हैं। उनसे न जाने कितने परिवार अकाली काल का ग्रास बन जाते हैं टकराकर। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? निराश्रित गौवंश, उससे टकरा के। यदि हम ये मांग कर रहे हैं तो अपने निजी के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से मित्रता है। जो भी गौ माता की संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें 36 जनप्रतिनिधियों द्वारा, 36 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि देवभूमि में, उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप कष्ट करें। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर इस मुद्दे को रखा जाए और इस पर बहस छेड़ी जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन परिश्रम कर चुके हैं। हम हमारी दंडवत यात्राएं हम कर चुके हैं, ज़मीन में लेट के यात्राएं कर चुके हैं। 15 दिन की एक यात्रा की है, 22 दिन की एक यात्रा की है, 6 दिन तक अन्न जल त्याग उपवास रखा गया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया और हमारे द्वारा देहरादून में अनशन खोला गया। तो इसके लिए जगह जगह हमारे साथ गौरक्षक आए, सनातनी आए, संघ वाले आए, तो जो भी लोग आए उनने समर्थन दिया, मीडिया बंधु आए, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सरकारों से यही उम्मीद करते हैं कि जब आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इस मांग को सफल बनाने के लिए हाँ कर रहे हैं, तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। और यह सभी जो सनातनी हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, सभी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसको जो है सफल बनाना चाहिए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। जी हाँ, हमारे इस जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस समर्थन अभियान के अंदर जो है हमारे जो मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं लक्सर के शहजाद जी, और उनने खुलकर समर्थन दिया है। उनका लेटर हेड हमारे पास है, उसमें उनने लिख कर दे रखा है कि मुख्यमंत्री जी, आगामी विधानसभा सत्र में आप पटल पर इस मुद्दे को रखिए और गाय को देवभूमि में राज्य माता का दर्जा दीजिए। यदि नहीं होता है तो आगे की जो भी हमारी रणनीति रहेगी वह हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से बताएंगे। लेकिन जब तक गाय को कम से कम देवभूमि में राज्य माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष हमारा निरंतर आगे भी चलता रहेगा।